IC-814 के चीफ कैबिन क्रू अनिल शर्मा से बात की। सुनिए ये बातचीत, उनका इस सीरीज पर क्या कहना है। अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। IC-814 के चीफ कैबिन क्रू थे आप। ये सीरीज देखी होगी, आपको क्या कमियां नजर आ रही हैं? क्योंकि कमियों पर बहुत बात हो रही है कि जो असल में घटा उसे नहीं दिखाया गया, कहानी में कुछ बदलाव किए गए हैं, क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है। और सबसे ज्यादा बवाल तो इस बात को लेकर हो गया कि आतंकियों ने जो कोड नेम इस्तेमाल किए थे आपस में बातचीत करने के लिए, भोला और शंकर जैसे कोड नेम, उसे तो दिखाया गया लेकिन आतंकियों के असल नाम नहीं बताए गए, नहीं दिखाए गए। आपको लगता है ये आपत्तियां वाजिब थी? बिल्कुल वाजिब है समीर साहब। पहले तो नमस्कार एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो कमियां हैं इतनी मतलब ऑब्वियस हैं कि उनको नजरअंदाज करना मुश्किल है। अच्छा। आप ये देखिए कि उन्होंने कहा जी फिक्शनल ड्रामा है और उन्होंने अपना इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स ये लिखा था, सब कुछ था। जी। बट इनका इस डेफिनेशन के बावजूद कुछ तो आपको उसका ओरिजिनल स्टोरी का वो रखना चाहिए था। जैसे मेरे हिसाब से मेरा रोल गलत दिखाया गया, चलो एक पल के लिए उसको भूल जाते हैं। आप ये देखिए कि उसके जो उन्होंने कैबिन में दिखाना शुरू किया, जब शुरुआत हुई तो टेंशन ठीक है इनिशियली बिल्डअप होती है, उसके बाद उसको सस्टेन नहीं किया जाता। उनका ज्यादा चीज उस पे था कि ह्यूमन एंगल दिखाया, वो भी सिर्फ हॉस्टेज को लेके। हाँ। अगर ह्यूमन एंगल ही दिखाना था तो आपके जो हमारे साथ दूसरे मेहमान जब जुड़ी हुई हैं पूजा जी, इनके बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था वो दिखाते। अब एटलीस्ट जो लोग देख रहे हैं उनको ये तो मालूम होता कि हाँ इसका सच्चाई से कुछ नाता है। क्योंकि जहां आपको सच्चाई से वो जोड़ना था, कनेक्शन आपने जोड़ दिया, फुटेज दिखा दी, ये कर दिया, कैप्टन का नाम जरा सा बदला, बाकी सबका बदल दिया। तो ये सब हजम करना मुश्किल है। नहीं, आपने अपनी बात की शुरुआत में कहा शर्मा जी कि आप चीफ कैबिन क्रू थे और आपका रोल जब आपने देखा तो उसमें भी आपको दिक्कत नजर आई, उसे ठीक से नहीं दिखाया गया। क्या गड़बड़ी थी उसमें? उसमें देखो, मैं कॉकपिट से बाहर आ रहा था जब वो उनका जो हाईजैकर, मेन हाईजैकर था, उसने पिस्टल दिखाई मुझे। हाँ। ठीक है। हाँ। उसके बाद उन्होंने सिर्फ मुझे बोला कि आप होशियारी मत दिखाइए, आप साइड पे हो जाइए, पीछे चले जाइए। दूसरे उन्होंने बोला, यहाँ पे दिखाया उसको गिरा के उसको लहू लहान कर दिया, वो थ्रू आउट बैंडेज लेके घूमता रहा। मेरे को सिर्फ इतना पूछना प्रोड्यूसर से या उनके जो स्क्रिप्ट राइटर से, इससे क्या हासिल हुआ आपको? आपने दूसरी किसी कर्मचारी का रोल बढ़ा के दिखाना था, चलो सिनेमैटिक लिबर्टी है। व्हाट अबाउट जो 5 के बाकी लोग जो कैबिन क्रू थे, उनको दिखाया नहीं गया? बीच में कहीं से भी आ जाता है, लक्ष्मी जरा ये करना वो करना। जब मेन जो एक्टिविटी थी वो तो कैबिन में हुई थी ना, कैबिन में ही तो सारा वो था। उन्हीं को तो आपने बंधक बनाया था, उन्हीं के सर पे बंदूक रख के आप मांग रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमें ये रिलीज चाहिए या पैसे चाहिए, जो उनकी डिमांड्स थी। बिल्कुल। तो फिर आप उसी को दिखा के एक फेथफुली, ट्रूथफुली, एंड उसके बाद वो जो दिखाएं, अब तो उनका कप्तान साहब का वो भी आ गया कि इनएक्यूरेसी है कि वो नीचे गए, उन्होंने ये रिपेयर करने की कोशिश करी, वो रिपेयर करने की। तो एक अच्छी फिल्म, एक अच्छा ड्रामा बनाने के लिए भी कुछ आपको यथार्थवादी तो होना पड़ेगा ना, कि लोगों को लगे कि हाँ ये था। आज पीपल आर सो वेल इन्फॉर्म्ड, चैनल्स देख रहे हैं, उनकी नेट पे इंफॉर्मेशन होती है, तो किसको आप वो बहकाने की कोशिश कर रहे हैं?